नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। एक तरफ हरियाणा पंजाब के अंबाला में शंभू बॉर्डर और जींद में खनौली बॉर्डर पर किसान लगातार दिल्ली कूच करने की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में विपक्षी दल, विशेष तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल, यहाँ पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुट गई। आपको बता दें कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने या नायब सिंह सैनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि जब 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान मैंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, और अब यदि किसानों के समर्थन में जरूरत पड़ी तो इनेलो के जो दो विधायक हैं, जिनमें अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल चौटाला शामिल हैं, ये दोनों विधायक भी इस्तीफा देने का मादा रखते हैं। किसानों के साथ हो रही बर्बरता किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सत्ता नहीं बल्कि जमीन के नेता हैं। यानी कि अभय सिंह चौटाला ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया है, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला भी नायब सिंह सैनी पर करारा प्रहार करते हुए नजर आए हैं। नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए, दावा करते हुए नजर आए कि हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यदि 1 क्विंटल धान भी एमएसपी पर खरीदा गया हो तो मुख्यमंत्री इसका हिसाब दे। यदि 24 फसलों के नाम मुख्यमंत्री गिना दे तो वो भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी झूठ बोल करके किसानों के मुद्दे पर यहाँ पर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान एक प्रमुख मुद्दा है और किसानों की मांग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का आश्वासन दिया था, उन पर बीजेपी मुंह करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या किसान आंदोलन जो एक बार फिर से उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। अत्यधिक मात्रा में किसान जो है दिल्ली कूच करने को लेकर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौटाला परिवार क्या एकजुट होकर के किसान आंदोलन में अपनी आहुति डालने का काम करेगा, क्योंकि बड़ा सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है, और इस बड़े सवाल के बीच रणनीति भी ये नजर आती है कि आखिरकार किस तरीके से अब हरियाणा में बीजेपी को घेरने का काम किया जाए। दुष्यंत चौटाला और यहाँ पर अभय सिंह चौटाला लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये दावा है कि बीजेपी ने सिर्फ हरियाणा में चुनाव आयोग के जो दबाव के चलते यहाँ पर चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके, अधिकारियों के इस्तेमाल करके सरकार बनाई है, और इस वक्त प्रदेश की परिस्थितियां जो है वो बेहद नाजुक दिखाई दे रही है। देखना ये होगा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की फटकार के बाद तो प्रभावी कदम किसानों के मुद्दों को लेकर उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।